मूवी एक लड़की के बारे में है जिसकी सुंदरता का हर कोई दीवाना था। वो चार चार मर्दों की पसंद थी, जिसकी वजह से उन चारों में लड़ाई पड़ जाती है। अब मैरी किस आदमी को अपने लिए चुनती है, जानने के लिए चलते हैं मूवी की ओर। कहानी शुरू होती है 1985 से, जहाँ टेड नाम का एक स्टूडेंट एक मैरी नाम की लड़की को पसंद करता था। मैरी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी और स्कूल का हर लड़का मैरी के साथ प्रॉम जाना चाहता है। टेड भी मैरी के साथ प्रॉम जाना चाहता है, मगर उसे यकीन था कि मैरी उस जैसे लड़के के साथ प्रॉम कभी भी नहीं जाएगी। वॉरेन नाम का नया कैरेक्टर आता है जिसे ऑटिज्म था। ऑटिज्म एक दिमाग की बीमारी है जिसमें एक जवान इंसान बच्चों की तरह बर्ताव करता है। वॉरेन भी बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह बर्ताव कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ एक लड़का उसे मारने लग जाता है। ये देखकर टेड उस लड़के से लड़ता है, मगर वो लड़का टेड को धक्का देकर नीचे गिरा देता है। तभी मैरी वहाँ आकर वॉरेन को गले लगा लेती है। यहाँ पता चलता है कि वॉरेन मैरी का भाई है। मैरी टेड का शुक्रिया अदा करती है कि उसने वॉरेन की मदद की। स्कूल से छुट्टी के बाद टेड, मैरी और वॉरेन साथ घर वापस जाते हैं। टेड और मैरी में काफी बातें होती हैं, जिससे मैरी उसे पसंद करने लग जाती है। मैरी फिर उसे अपने साथ प्रॉम जाने का कहती है, जिसे सुनकर टेड बहुत खुश होता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है प्रॉम वाले दिन। टेड अच्छे कपड़े पहनकर मैरी के घर पहुँचता है। उसकी मुलाकात मैरी के स्टेपफादर से होती है, जो उसे घर के अंदर इंतजार करने का कहते हैं। मैरी अपने रूम से बाहर आकर टेड से मिलती है। उसने बहुत ही अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, जिससे वो काफी सुंदर लग रही थी। टेड मैरी को इम्प्रेस करने के लिए वॉरेन के साथ एक मैजिक ट्रिक करता है, मगर वॉरेन एकदम से घबरा कर टेड को पीटने लगता है। मैरी और उसके पेरेंट्स उन दोनों को चिढ़वा लेते हैं। मैरी टेड को बताती है कि वॉरेन को अच्छा नहीं लगता कि कोई उसके कानों को छुए। इस लड़ाई की वजह से मैरी की ड्रेस फट गई थी, तो वो अपने रूम में कपड़े चेंज करने चली जाती है। टेड फिर बाथरूम जाता है। वहाँ बाथरूम की खिड़की खुली हुई थी और सामने तरफ पर दो कबूतर बैठे थे। टेड उन कबूतरों को देखकर काफी खुश होता है, मगर तभी उसकी नजर सामने खिड़की पर पड़ती है, जहाँ मैरी कपड़े चेंज कर रही थी। मैरी को देखकर टेड घबरा जाता है और जल्दी जल्दी में अपने शेरू को पैंट की जिप में फंसा लेता है। अब इस दर्द से टेड चिल्ला उठता है, जिसे सुनकर मैरी के फादर वहाँ आ जाते हैं। वो भी टेड के शेरू की हालत देखकर घबरा जाते हैं, क्योंकि टेड का छोटा चेतन पूरी तरह से जिप में फंस गया था। मैरी की मॉम भी बाथरूम में आ जाती हैं और टेड को देखकर हैरान हो जाती हैं। इतना ज्यादा शोर होने की वजह से वहाँ एक पुलिस इंस्पेक्टर और फायर फाइटर भी आ जाते हैं। वो दोनों भी टेड की हालत देखकर हंसने लग जाते हैं। फिर वो पुलिस ऑफिसर टेड की जिप को फौरन से खोल देता है, मगर इसकी वजह से टेड का छोटा चेतन जख्मी हो जाता है और उसे एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। इस सब से टेड मैरी के सामने बहुत एम्बैरेस्ड होता है और वो मैरी के साथ प्रॉम पे भी नहीं जा पाता। अब सीन यहाँ से 13 साल आगे आता है, जहाँ टेड एक थेरेपिस्ट के पास अपना गम शेयर कर रहा था। वो अभी तक मैरी के ख्याल सोचता था, जिसे सुन सुन के उसका डॉक्टर भी तंग आ चुका था। टेड का दोस्त डॉम भी उसे मैरी को भूल जाने का कहता है। टेड डॉम और उसकी वाइफ को देखकर काफी खुश होता है। वो चाहता था कि उसकी भी ऐसी ही एक फैमिली हो। टेड फैसला लेता है कि वो मैरी से मिलने मियामी जाएगा और उसे अपने प्यार का इजहार कर देगा। डॉम ये सुनकर उसे आइडिया देता है कि वो पहले मैरी की जासूसी करने के लिए किसी डिटेक्टिव को भेजे। फिर डॉम टेड को पैट्रिक नाम के डिटेक्टिव का नंबर दे देता है। अगले दिन टेड पैट्रिक से मिलकर उसे मैरी के बारे में जानकारी ढूंढने का कहता है। पहले तो पैट्रिक को ये सुनकर अजीब लगता है, मगर टेड के पैसे देने पर वो मियामी जाने के लिए मान जाता है। पैट्रिक मियामी पहुंचकर अपने दोस्त सली से मिलता है, जो खुद एक सिक्योरिटी गार्ड है। सली पैट्रिक को अपने घर ले आता है और उसे मैरी के बारे में सब जानकारी दे देता है। पैट्रिक मैरी के घर के बाहर उसे छुपकर देखता है। मैरी अपनी रूममेट मैग्डा से बातें कर रही थी, जो अपने रेडियो की मदद से पड़ोसी के फोन पर होने वाली बातों को सुन रही थी। मैग्डा का यही रेडियो मूवी में आगे मैरी के काम आएगा। मैरी गोल्फ खेलने चली जाती है और बाद में वो अपने भाई वॉरेन के साथ बाकी ऑटिस्टिक बच्चों की मदद करती है। पैट्रिक मैरी का पीछा करते हुए ये सब नोट कर लेता है। मैरी अपने दोस्तों के साथ लंच पर जाती है, जहाँ उसकी सहेलियों से किसी नए लड़के के साथ रिश्ता शुरू करने का कहती हैं। पैट्रिक
पैट्रिक भी साथ वाले टेबल पर बैठकर मैरी की सारी बातें सुन रहा था। मैरी अपनी दोस्तों से कहती है कि वो किसी आर्किटेक्ट से दोस्ती करना पसंद करेगी जिसके साथ वो बांग्लादेश घूम सके। रात को पैट्रिक मैरी के घर के बाहर ही अपनी गाड़ी में बैठा था। मैरी अपने रूम में चेंज करने लगती है, जिसे देखकर पैट्रिक अपनी दूसरी दूरबीन उठा लेता है, मगर वो दूरबीन की मदद से मैरी को देखने के बजाय मैग्डा और इसके माल्टे देख लेता है, जिसे देखकर पैट्रिक का सारा मूड खराब पड़ जाता है। पैट्रिक वापस टेड से मिलने आता है और टेड को मैरी के बारे में सब झूठ बताता है। वो टेड को कहता है कि मैरी का वजन बहुत बढ़ चुका है, जिसकी वजह से उसे एक व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। वो टेड को बताता है कि मैरी का पति उसे छोड़ के जा चुका है और अब मैरी अपने 3 बच्चों के साथ अकेली रहती है। टेड ये सब सुनकर विश्वास नहीं करता कि मैरी इतनी बदल चुकी होगी। पैट्रिक उसे कहता है कि वो मैरी को भूल जाए और उसे किसी नई लड़की को ढूंढ लेना चाहिए। रात को टेड अपने बिस्तर पर मैरी की फोटो देखकर उसे याद कर रहा था। टेड ठान लेता है कि वो मैरी से मिलने खुद जाएगा। अगली सुबह वो पैट्रिक के ऑफिस पहुंचता है, जहां पैट्रिक अपना सामान पैक करके मियामी जा रहा था। वो टेड को बताता है कि उसे मियामी में एक नौकरी मिल गई है, जिस वजह से उसे मियामी शिफ्ट होना पड़ रहा है। मगर पैट्रिक का मियामी जाने की असल वजह ये थी कि उसे भी अब मैरी से प्यार होने लग गया था। टेड उसे कहता है कि वो मैरी से मिलना चाहता है, जिस पे पैट्रिक एक और झूठ बोल देता है कि मैरी इस वक्त जापान गई हुई है। टेड ये सब सुनकर निराश हो जाता है कि वो मैरी से मिल नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ पैट्रिक मियामी पहुंच चुका था और वो मैरी के साथ गोल्फ खेलने आता है। वहाँ पैट्रिक मैरी को बातों बातों में बताता है कि वो बांग्लादेश से पिछले महीने आया है, जिसे सुनकर मैरी उसकी तरफ इंटरेस्ट शो करने लग जाती है। वो गेम के बाद पैट्रिक से मिलती है और उसके बारे में और भी ज्यादा पूछती है। पैट्रिक फिर उसे अपने बारे में झूठ बताता है कि वो एक आर्किटेक्ट है और उसे ऑटिस्टिक बच्चों की मदद करना बहुत पसंद है। मैरी ये सब सुनकर उसे एक डेट के लिए इनवाइट करती है, जिसे पैट्रिक कबूल कर लेता है। दूसरी तरफ टेड अपने दोस्त के पास अपनी कमर का चेकअप कराने आता है। टेड का दोस्त उसे बताता है कि वो कुछ ही दिन पहले मैरी से मिला है और वो काफी सुंदर लग रही थी। टेड का दोस्त उसे बताता है कि मैरी एक डॉक्टर बन चुकी है और वो मियामी में अपना क्लिनिक चला रही है। टेड ये सुनकर समझ जाता है कि पैट्रिक ने उसे झूठ बोला है, मगर वो पैट्रिक के झूठ बोलने की असल वजह नहीं जानता था। टेड खुशी खुशी अपने दोस्त डॉम को ये बात बताता है और मियामी जाने की तैयारी शुरू कर देता है। अब रात को पैट्रिक मैरी के घर के बाहर पहुंचता है। अब तक उसने मैरी के घर में माइक लगा दिया था, जिसकी मदद से वो मैरी की सारी बातें सुन पाता था। मैरी और मैग्डा आपस में बातें कर रहे थे। मैग्डा उसे बताती है कि अगर उसका डॉग पैट्रिक को देखकर भौंका तो इसका मतलब पैट्रिक एक अच्छा इंसान नहीं है। पैट्रिक ये सुनकर घर के दरवाजे के बाहर आ जाता है और अपनी जेब से कुछ बेहोश करने वाली गोलियां मैग्डा के डॉग को खिला देता है। पैट्रिक फिर डॉग के शांत होने पर घर के अंदर आ जाता है और वो डॉग पैट्रिक पर नहीं भौंकता, जिसे देखकर मैग्डा और मैरी काफी इम्प्रेस हो जाते हैं कि पैट्रिक एक अच्छा आदमी है। वो दोनों पैट्रिक के लिए पानी लेने किचन में आ जाते हैं और बाहर पैट्रिक मैग्डा के डॉग को जगाने की कोशिश करता है, जो गोली खा जाने की वजह से काफी गहरी बेहोशी में जा चुका था। पैट्रिक उसे जोर जोर से हिलाता है, मगर वो डॉग नहीं जागता। पैट्रिक फिर साथ ही पड़े हुए लैंप की तार को जोड़ के डॉगी को इलेक्ट्रिक शॉक देता है ताकि उसे होश आ सके। पहले शॉक पर तो उसे होश नहीं आता, मगर काफी बार शॉक देने पे वो डॉग जाग जाता है और पैट्रिक उसे कपड़े में लपेट देता है ताकि मैग्डा और मैरी और भी ज्यादा इम्प्रेस हो सकें। मैरी पैट्रिक को एक एग्जीबिशन लाती है, जहां वो पैट्रिक की मुलाकात अपने दोस्त टकर से कराती है। टकर खुद भी एक आर्किटेक्ट था और वो पैट्रिक से सवाल करने लग जाता है। पैट्रिक तो आर्किटेक्ट होने के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, तो वो टकर के सवालों का उल्टा पुल्टा जवाब देकर मैरी को वहां से ले जाता है ताकि टकर की वजह से उसका राज ना खुल जाए। टेड अब मियामी के रास्ते में था। वो रास्ते में एक आदमी को लिफ्ट देता है, जिसने एक बैग उठा रखा था। वो आदमी सारे रास्ते टेड के साथ बातचीत करता है, जिससे टेड पक जाता है। वो गाड़ी साइड में लगाकर झाड़ियों में चला जाता है ताकि वहाँ पर वो हल्का हो सके। तभी टेड का पैर किसी चीज से टकराता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है। उसी वक्त वहाँ लाइट्स ऑन हो जाती हैं और टेड देखता है कि वहाँ पर काफी सारे आदमी एक दूसरे के साथ गपागप करने में मसरूफ हैं। पुलिस ये लाइट्स जलाकर सभी आदमियों को पकड़ के ले जाती है। उन्हें टेड भी वहाँ से मिला था, जिसकी वजह से उसे भी पुलिस के साथ जाना पड़ता है। अब
ये देखकर टेड की गाड़ी से वो आदमी अपना बैग छोड़ के वापस भाग जाता है। इस गिरफ्तारी की खबर टीवी पर चलती है, जिसे डॉम देख लेता है, जो उस वक्त अपनी वाइफ के साथ गुफ्तगू कर रहा था। सीन वापस से शिफ्ट होता है मैरी और पैट्रिक पर, जो अपनी डेट को एंजॉय कर रहे थे। पैट्रिक मैरी से अपने बारे में काफी झूठ बोलता है और मैरी उसे और भी ज्यादा चाहने लगी थी। पैट्रिक उसे वापस घर ड्रॉप करता है, मगर गुड बाय करते हुए वो मैरी के माल्टे महसूस करता है। टेड को पुलिस की गिरफ्तारी में रखा गया था। तो डिटेक्टिव्स टेड के बारे में बात करते हैं। उन्हें टेड की गाड़ी से उस आदमी का बैग मिला था जिसमें एक लाश थी। अब वो आदमी तो पुलिस से बचकर भाग चुका था और डिटेक्टिव्स टेड को इस लाश का जिम्मेदार ठहराते हैं। वो टेड से पूछताछ शुरू करते हैं, मगर टेड नहीं जानता था कि उस बैग में एक लाश मिली है, जिसकी वजह से वो डिटेक्टिव्स की बातों को गलत समझ लेता है। डिटेक्टिव्स टेड पर गुस्सा होकर उसे पीटने लग जाते हैं और इसी बात पर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। पैट्रिक मैरी के क्लिनिक के बाहर खड़ा हो जाता है ताकि वो अपने हेडफोन्स पर मैरी की सारी बातें सुन सके। मैरी से मिलने उसका दोस्त टकर आता है। वो मैरी को बताता है कि पैट्रिक नाम के आर्किटेक्ट को कोई भी नहीं जानता। ये सुनकर बाहर पैट्रिक घबरा जाता है कि उसका राज मैरी के सामने खुलने वाला है। टकर मैरी को सावधान रहने का कहकर चला जाता है। डॉम टेड को छुड़वाने के लिए जेल पहुंचता है और पुलिस को भी असल खूनी मिल गया था, जिसकी वजह से वो टेड को रिहा कर देते हैं। रात को मैरी अपने दोस्तों से पैट्रिक के बारे में सलाह लेती है। मैरी परेशान थी कि पैट्रिक उसे धोखा ना दे। उसी वक्त मैगडा का रेडियो एक कॉल पकड़ता है, जिसपे पैट्रिक अपने दोस्त सली से बात कर रहा था। वो सब पैट्रिक की कॉल सुनते हैं, जिसमें पैट्रिक नाटक करता है। वो अपने दोस्त सली से बात करते हुए कहता है कि उसे मैरी से झूठ बोलने पर बहुत पछतावा है। वो सली से कहता है कि वो मैरी को खोना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसके साथ एक नई फैमिली की शुरुआत करना चाहता है। पैट्रिक इसी तरह की मीठी बातें बोलता है, क्योंकि वो जानता था कि मैरी और मैगडा ये सब सुन रही हैं। कॉल खत्म होने के बाद पैट्रिक मैरी के घर आ जाता है, जिसे देखकर मैरी उसे फौरन से किस कर लेती है। वो पैट्रिक की बातों में पूरी तरह से आ चुकी थी। अब दोनों अगले कई दिन काफी सारी डेट्स पर जाते हैं, जहाँ दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब हो गए थे। पैट्रिक मैरी को ड्रॉप करने उसके क्लिनिक आता है। उधर ही टेड और डॉम मैरी को छुपकर देख रहे थे और पैट्रिक के जाने के बाद टेड मैरी को आवाज लगाता है। मैरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो दोनों 13 साल बाद मिल रहे थे। मैरी टेड से उसके छोटे चेतन के बारे में मजाक करती है, जिस पर टेड बताता है कि उसका जख्म अब भर चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है। टेड मैरी को रात डिनर पर इनवाइट करता है, जिसे मैरी कबूल कर लेती है। रात को मैरी मैगडा से ये बात शेयर करती है कि वो टेड से मिलकर काफी खुश है और वो पैट्रिक और टेड को लेकर काफी कंफ्यूज हो चुकी है। मैरी के घर के बाहर पैट्रिक ये सब बातें सुन रहा था। तभी टकर मैरी के घर आके उसे एक नई खबर सुनाता है। टकर मैरी से झूठ बोलता है कि उसे पैट्रिक के बारे में एक नई बात पता चली है। ये पैट्रिक एक खूनी है, जिसकी तलाश पुलिस काफी देर से कर रही है। मैरी तो इस बात का यकीन नहीं करती कि वो अब तक एक खूनी के साथ घूम रही थी। पैट्रिक ये सुनकर टकर पर बहुत गुस्सा होता है और वो टकर का पीछा करने लग जाता है। पीछा करते हुए पैट्रिक को पता चलता है कि टकर असल में एक पिज्जा डिलीवरी बॉय है। पैट्रिक उसे गिरेबान से पकड़ के सब सच बताने का कहता है, जिस पर टकर बताता है कि वो भी मैरी से प्यार करता है और वो ये सब झूठ उसका दिल जीतने के लिए बोल रहा था। अब दोनों में एक तरह की दोस्ती हो जाती है और वो एक बार ड्रिंक्स पीने के लिए चले जाते हैं। टेड अपने होटल रूम में मैरी का इंतजार कर रहा था। उसे डॉम सलाह देता है कि मैरी के आने से पहले वो अपने शेरों को शांत कर ले, ताकि उसका दिमाग सुकून में आ जाए। टेड उसकी बात मान लेता है और बाथरूम में जाकर हथकड़ी चलाने लगता है। उसी वक्त मैरी भी होटल पहुंच जाती है। मैरी उसके रूम की घंटी बजाती है और टेड फौरन से बाथरूम में अपना प्रसाद छोड़ देता है। वो फटाफट अपनी पैंट पहनकर दरवाजा खोलता है, मगर इस जल्दी में टेड का प्रसाद उसके कान पर लग चुका था। मैरी इसे हेयर जेल समझ आती है और टेड के प्रसाद को अपने बालों पर लगा लेती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ मैरी और टेड डिनर कर रहे थे। टेड की जेल लगाने की वजह से मैरी के बाल खड़े हो गए थे और टेड भी ये देखकर कुछ नहीं कह पाता कि मैरी ने अपने बालों पर जेल नहीं कुछ और लगाया हुआ है। खैर, मैरी और टेड अपनी डेट पर काफी बातें करते हैं। पैट्रिक टकर के साथ मैरी के घर पहुँचता है, जहाँ मैगडा ड्रिंक पी रही थी। टकर और पैट्रिक नीचे खड़े होकर घर के अंदर
वे बेहोशी की दवाई फेंकते हैं जो मैकडॉल्स का डॉगी खा जाते हैं। जब टेड और मैरी अपनी डेट से वापस घर आते हैं तो वो देखते हैं कि मैकडॉल्स का दोस्त काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे। असल में इतनी गोलियां खाने की वजह से उन दोनों पर ऐसा असर पड़ गया था। मैगडा का डॉग अब पागल हो चुका था और टेड को देखकर वो उस पर हमला कर देता है। वो टेड को टांगों के बीच में काट लेता है जिसकी वजह से टेड को बहुत ज्यादा दर्द होती है, मगर टेड उसे अलग अलग चीजों से मार मार के जख्मी कर देता है, जिस पर सीन एंड हो जाता है। अगले सीन में वही डॉग को पट्टियां बंधी हुई थी और टेड उसकी हॉस्पिटल से मरहम पट्टी करा के उसे वापस ला रहा था। मैरी तो पैट्रिक को भूल के अपना सारा टाइम टेड के साथ ही गुजार रही थी। एक शाम उसे एक अनजान लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि टेड ने ही पैट्रिक को मियामी भेजा था ताकि वो मैरी की जासूसी कर सके। मैरी ये पढ़ के टेड से गुस्सा हो जाती है। उसे टेड पर यकीन था जो अब टूट गया था और मैरी टेड को अपने घर से निकाल देती है। टेड को इस बात पर काफी गुस्सा चढ़ जाता है। उसे शक था कि ये पैट्रिक की हरकत है। वो सली के घर पहुंचता है जहां वो टकर और पैट्रिक को सच सच बताने का कहता है। पैट्रिक टेड से कहता है कि उसने ये लेटर नहीं भेजा और ना ही टकर ने ये लेटर भेजा था। तीनों इस बात में उलझ जाती हैं कि आखिरकार मैरी को ये लेटर किसने भेजा था। इस पर सीन शिफ्ट होता है मैरी के घर जहां डॉम उससे मिलने आया था। डॉम को देखकर मैरी डर जाती है। यहाँ रिवील होता है कि डॉम उसका पुराना बॉयफ्रेंड था और डॉम के ही पागलपन की वजह से मैरी को मियामी शिफ्ट होना पड़ा था। लेटर की सच्चाई जानने के लिए टकर, टेड और पैट्रिक भी वहाँ आ जाते हैं। अब चारों आदमी मैरी के सामने खड़े थे। पैट्रिक मैरी को किसी एक को चुनने का कहता है। तभी टेड मैरी के पुराने फियांसे ब्रेट को बुलाता है और मैरी को कहता है कि ब्रेट ही उसके लिए सबसे बेहतर रहेगा। वो मैरी से कहता है कि उसे सिर्फ उसी की खुशियों से मतलब है और वो मैरी को हमेशा प्यार करेगा। टेड बताता है कि वो मियामी छोड़कर वापस जा रहा है। मैरी टेड की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो भी टेड से प्यार करने लगी थी। टेड मैरी के घर से निकलकर वापस जा रहा था। वो मैरी को खोने पर आंसू बहा के रो रहा था। मैरी उसे आवाज देकर रोक लेती है। वो टेड को सच सच बताने का कहती है कि क्या वो उसे प्यार करता है। टेड के पास अब बस यही आखिरी मौका था कि वो मैरी से अपने दिल का इजहार कर सके। टेड कहता है कि वो उसे बचपन से चाहता है और आगे भी चाहता रहेगा। बस इतना सुनना था कि मैरी उसे किस कर लेती है और इसी हैप्पी एंडिंग पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।